स्टॉक क्यूरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक स्मॉल आईटी कैप कंपनी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट क्वार्टर और क्वार्टर बेस पर शानदार रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में इस शेयर में आने वाले हफ्ते में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ क्वार्टर रिजल्ट आपका उसके साथ डिस्कस कर लूँ। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आज ही के दिन आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मार्च 2023 क्वार्टर की रिजल्ट है, ये दिसंबर 2022 की और ये मार्च 2022 की, यानी कि ईयर टू ईयर का है। आप देखेंगे तो सेल्स में कोई खास तो प्रोग्रेस नहीं है। क्वार्टर वन क्वार्टर में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 1222 करोड़ का सेल्स था और इस क्वार्टर में 1226 का, यानी कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लेकिन सालाना जब आप देखेंगे ईयर टू ईयर में तो सेल्स ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर 100 समथिंग करोड़ ज़्यादा है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आप देखेंगे दोस्तों तो इस क्वार्टर में 167 करोड़ आया है, जबकि 3 महीना पहले यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 7 करोड़ इनका था। तो क्या भयानक जंप है, लगभग 700% का जंप इनमें है। और ईयर बाय ईयर देखेंगे तो थोड़ा सा माइनस में है दोस्तों, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एकदम सरप्राइजिंगली जंप है और यही जंप शायद मैं आपको कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों इस स्टॉक में। अब बात करते हैं कि इसकी नेट प्रॉफिट की, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट का देखिए इस क्वार्टर में 112 करोड़ का आया है और प्रीवियस क्वार्टर में यानी दिसंबर 2022 में ये लॉस में थे। लॉस मेकिंग नेट प्रॉफिट से सीधा जंप हुआ है 112, यानी कि 16 करोड़ का लॉस था और 16 करोड़ के लॉस से इस 3 महीने के क्वार्टर में सीधा 112 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है दोस्तों। हालांकि अगर ईयर बाय ईयर हम करेंगे तो अभी भी 20 ईयर बाय ईयर में एक हिसाब से 20 करोड़ की कमी है। अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो क्वार्टर बेस पर क्या जबरदस्त इंप्रूव हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये निगेटिव में चले गए थे क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर इनका बहुत खराब गुजरा था और इस क्वार्टर में 4.08% किए दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इनका अच्छा दिख रहा है, इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और क्वार्टर में जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस है। तो इस वजह से स्टॉक में तेजी आती हुई दिख सकती है दोस्तों। अब आप सरप्राइज होंगे कि मैं नाम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आईटी फील्ड की एक स्मॉल कैप की कंपनी बिरला सॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, जो पहले मल्टी बैगर रिटर्न दी हुई है और काफ़ी दिनों से गिरी हुई थी क्योंकि पिछला रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आया था, इसकी वजह से मार्केट में दबाव था। अब मैं सीधा आपको इसके चार्ट पे लेके आया हूँ। ये देखिए बिरला सॉफ्टवेयर की मैं डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ और प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा है एक्सपोनेंशियल वाली। ये ग्रीन वाली जो है हमेशा की तरह 200 डेज की है, येलो वाली 150 डेज की है और रेड वाली जो है 100 डेज की है। और प्राइस को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमने RSI भी लगा के रखा हुआ है। एट प्रेजेंट जो है RSI 65 के आसपास है, जो ठीक ठाक अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ शो करता है। एक टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इसने 600 का ऑल टाइम हाई बनाया था, अपना टच किया था और ये महीना है दिसंबर 2022 जनवरी के आसपास का महीना था और वहाँ से इसके अंदर फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि उससे पहले काफ़ी ये रन किया था कोरोना के पीरियड में। और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए एक टाइम फ्रेम देखेंगे कि जहां पर इसने अपना 3 बार अपना लो बनाया। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये देखिए ये लो इनका कॉन्स्टेंटली ये लो देखिएगा, ठीक है। बार बार इसी लो को टच करके, जैसे एक बार 2 बार ये लो को जो कि 240 के प्राइस है टच करके वापस चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर टच किया और फिर वापस चला गया, फिर नीचे आया, फिर टच किया और फिर वापस चला गया। अभी रिसेंटली पिछले महीने में फिर वापस टच किया और वापस कंसोलिडेट करते हुए मूविंग एवरेजेस के 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के लाइन के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके चार्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्राइस यहाँ पर लोअर प्रीवियस लो को टच किया, यानी कि सपोर्ट लेवल को टच किया और वहां से कंसोलिडेट करते हुए अपने 100 डेज की मूविंग एवरेजेस के पास अपने आप को सस्टेन कर रहा है। ये कैंडल देखेंगे तो 3 दिन पहले का कैंडल है, ठीक है। ये फ्राइडे के दिन का कैंडल और ये आज के दिन मंडे का कैंडल है। अब ये कैंडल आपको यहाँ पर क्लियर दिखता हुआ नजर आएगा कि ये अब आपको 150 डेज की मूविंग एवरेजेस के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। RSI भी देखेंगे तो क्लियर कट अपसाइड मूवमेंट की तरफ सीधा हुआ दिख रहा है क्योंकि रिजल्ट इनका बहुत अच्छा आया है। क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो रिजल्ट इनका जबरदस्त आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, ठीक है। इस रिजल्ट के बेस पर या आपको कल के सत्र में मंगल या आने वाले वीक इसी वीक में आपको ये
200 डेज की मूविंग एवरेजेस को टच करता हुआ दिख सकता है, और एक बार 200 डेज की मूविंग एवरेजेस के पास जाकर कंसोलिडेट करें तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए सर्च कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर आप कहीं आपने इस एरिया में कभी माल ले रखा हो या अपना पोजीशन बनाया हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार 200 डेज के पास ये मार्केट में वैसे भी तेज़ी है, और एक बार 200 डेज के पास ये सस्टेन करने लगे तो फिर इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली आता हुआ दिख सकता है, जो इसको 440 के आसपास लेकर फर्स्ट टारगेट के तौर पर लेकर जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और सेकंड टारगेट के लिए हम इसको लेकर चलेंगे 520 का सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट जो रहेगा वो ऑल टाइम हाई रहेगा, यानी कि 600 के आसपास का। तो इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। तेजी न्यूज की वजह से मैं जो रिजल्ट इनका है, रिजल्ट की वजह से अच्छी खासी तेजी देखती हुई मिल सकती है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आईटी फील्ड के स्मॉल कैप की कंपनियों में आईटी फील्ड को इग्नोर करके इन्वेस्टिंग नहीं किया जा सकता है। पोर्टफोलियो में आईटी कंपनियों का जगह देना बहुत जरूरी रहता है, तो आप इस पे कंसीडर कर सकते हैं। आप अपना रिसर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको सुटेबल लगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।